स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 6 पढ़ेंगे। मई 3 से 9 के लिए। शीर्षक है बलिदान को समझना। सबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े यशायाह 1 का 2 से 15, इब्रानियों 10 का 3 से 10, निर्गमन 12 का 1 से 11, पहला कुरिन्थियों 5 का 7, हग्गाई 2 का 7 से 9, यशायाह 6 का 1 से 5 और प्रकाशित वाक्य 4 का 7 से 11। याद वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य 5 का 9 से। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। जब यीशु उसकी ओर आया तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने घोषणा की, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 का 29। यह पशु बलि के विचार का एक स्पष्ट संदर्भ था, जो समस्त मानवता के बदले मसीह की मृत्यु की ओर इशारा करता था। बाइबल में हम पशु बलि के विषय से बच नहीं सकते। यह अपने पूरे पन्नों में एक लाल रंग के धागे की तरह चलता है और प्रकाशित वाक्य के भव्य दृश्य में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जहां यूहन्ना को परमेश्वर की सिंहासन कक्ष में ले जाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 4 और 5। तथ्य यह है कि यीशु इस महत्वपूर्ण दृश्य में एक मारे गए मेमने की तरह दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 5 का 6 पूरी भविष्यवाणी प्रकरण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। इस सप्ताह हम बलिदान के कुछ विषयों पर नजर डालेंगे, जो सिंहासन कक्ष के दृश्य के स्पष्ट नायक मारे गए मेमने यीशु के बारे में हमारी समझ को पुख्ता करते हैं। उससे योग्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां उसके योग्य कोई और नहीं है, और उसकी अद्वितीय योग्यता इस बारे में बहुत कुछ कहती है कि परमेश्वर बलिदान प्रणाली के माध्यम से क्या कर रहा था। यह उसे अनंत प्रेम के ईश्वर के रूप में प्रकट करता है, जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया, एक ऐसा कार्य जिससे हम और ब्रह्मांड की अन्य बुद्धियां अनंत काल तक आश्चर्यचकित रहेंगी। रविवार मई 4 के लिए। शीर्षक है व्यर्थ बलिदान। कभी कभी दो विचारों की तुलना करना बहुत शिक्षाप्रद हो सकता है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में बाइबल की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जब परमेश्वर ने वास्तव में अपने लोगों के बलिदानों को अस्वीकार कर दिया था। यशायाह 1 का 2 से 15 की तुलना यशायाह 56 का 6 और 7 और भजन 51 का 17 से करें। यहाँ बलिदान के बारे में कौन से महत्वपूर्ण पाठ बतलाए गए हैं। इस्राएल के इतिहास में यह दुखद घटना पहली बार नहीं थी जब परमेश्वर ने किसी बलिदान को अस्वीकार कर दिया था। उद्धार के इतिहास की शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया था और स्वीकार कर लिया था, लेकिन केन के बलिदान को नहीं। वह प्रारंभिक प्रकरण हमें स्वीकार्य और अस्वीकार्य बलिदानों के बीच अंतर करने का एक और अवसर देता है। उत्पत्ति 4 का 3 से 7 और इब्रानियों 11 का 4 देखें। यशायाह के समय में इस्राएल गतियों से गुजर रहा था, परमेश्वर को खुश करने के न्यूनतम प्रयास में मानसिक रूप से धार्मिक बक्सों की जांच कर रहा था, जबकि वे अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी रहे थे। उनके बलिदान स्वयं पर आधारित थे, जैसे कि केन के थे, ना कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना पर आधारित थे। यह वही भावना है जो इस दुनिया के साम्राज्यों को जीवंत करती है, आत्मनिर्भरता की भावना। केन अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करेगा और अपने शर्तों पर परमेश्वर को केवल बलि प्रदान करेगा। कोई केवल यह मान सकता है कि उसने परमेश्वर को एक असुविधा के रूप में देखा।
अपने स्वयं के मार्ग को निर्धारित करने में एक बाधा के रूप में, लेकिन परमेश्वर से इतना डरता था कि वह इन गतियों से गुजर सके। हालांकि हाबिल ने वह बलिदान चढ़ाया था जो परमेश्वर ने मांगा था। वह बलिदान जिसे परमेश्वर ने आने वाले मसीहा के तौर पर उत्पत्ति 3 का 15 वादे किए थे। एक मेमना जो कलवरी में मसीह के उद्धार के कार्य की ओर इशारा करता है। हाबिल ने उद्धार के महान सिद्धांतों को समझा। उसने स्वयं को एक पापी के तौर पर देखा और उसने पाप और उसके दंड, मृत्यु को अपनी आत्मा और परमेश्वर के साथ एकता के बीच खड़ा देखा। वह मारे गए पीड़ित, बलिदान किए गए जीवन को लाया। इस प्रकार व्यवस्था के उन दावों को स्वीकार किया गया जिनका उल्लंघन किया गया था। बहाए गए रक्त के माध्यम से उसने भविष्य के बलिदान की ओर देखा। मसीह कलवरी के क्रूस पर मर रहा था और जो प्रायश्चित किया जाना था उस पर भरोसा करते हुए उसके पास गवाही थी कि वह धर्मी था और उसकी भेंट स्वीकार कर ली गई। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफेट्स, पेज 72। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को केवल गति से गुजरने से बचाए। हम में से हर कोई कैसे अनुभव कर सकता है कि उद्धार की एकमात्र आशा के रूप में यीशु की मृत्यु पर पूरी तरह निर्भर रहने का क्या मतलब है। सोमवार मई 5 के लिए शीर्षक है बैलों और बकरियों का लहू। कुछ लोगों ने बलिदान की पूरी अवधारणा की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह क्रूर, कठोर और एक तरह से अनुचित है। फिर भी बिल्कुल यही बात है। मसीह की मृत्यु क्रूर, कठोर और अनुचित थी। निर्दोष लोग दोषियों के लिए मर रहे थे। पाप की समस्या को हल करने के लिए यही आवश्यक था और वह मृत्यु मसीह की वही थी जिसकी ओर इन सभी कठोर, क्रूर और अनुचित बलिदानों ने इशारा किया था। इब्रानियों 10 का 3 से 10 पढ़े। यह अनुच्छेद हमें पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में क्या सिखाता है। यदि पापियों को वास्तव में उसके द्वारा बचाया नहीं जा सकता तो उसे अर्पित ही क्यों किया जाए। मेमने और अन्य बलि चढ़ाए गए जानवर परमेश्वर के मेमने के प्रायश्चित बलिदान की ओर इशारा करने वाले मात्र प्रतीक थे। वे विश्वास के कार्य थे जो पापियों को आने वाले मसीहा के कार्य में विश्वास व्यक्त करने का एक ठोस तरीका देते थे। हम अक्सर इस प्रकार के प्रतीकों को प्रकार के रूप में संदर्भित करते हैं जो किसी प्रतिरूप या उस चीज या घटना की उपस्थिति से पूरा होते हैं जिसका उन्होंने पूर्वाभास किया था। कुछ लोगों ने बलिदानों को क्रूस पर यीशु की मृत्यु की लघु भविष्यवाणियों के रूप में भी वर्णित किया है। मंगलवार मई 6 के लिए शीर्षक है फसह का मेमना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु को लगभग 30 बार मेमने के रूप में संदर्भित करती है। उद्धार की योजना के शुरुआती दिनों में परमेश्वर के लोगों ने मेमनों को आने वाले मसीहा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे की बलि चढ़ाई, उत्पत्ति 4 का 4। और इससे पहले कि इसराइल मिस्र से प्रतिज्ञा की भूमि की ओर कूच करता, उन्हें निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक पहलौठे व्यक्ति या जानवर को 1 वर्ष के मेमने के साथ छुड़ाए। निर्गमन 12 का 5 पढ़े। निर्गमन 12 का 1 से 11, यशायाह 53 का 7 और 8, पहला कुरिन्थियों 5 का 7 और प्रकाशित वाक्य 5 का 6। ये पद हमें फसह के बलिदान के रूप में यीशु के बारे में क्या सिखाते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए इसका क्या अर्थ है। मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के कई वर्षों बाद पतरस ने जो कुछ घटित हुआ था उस पर विचार किया और लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
पहला पत्रस 1 का 18 और 19। यीशु ने एक ऐसा मानव जीवन जिया जिसने परमेश्वर की पवित्रता को संतुष्ट किया। हम में से बाकी लोगों ने पाप किया है और जिस तरह से हम अपना पापपूर्ण जीवन जीते हैं वह वस्तुतः हमारे उद्धारकर्ता के स्वभाव के बारे में झूठ बताता है। हालांकि यीशु अंतिम आदम बन गया। पहला कुरिन्थियों 15 का 45। जहां हम असफल हुए वहां पर पूर्णता से जिया। अपनी मानवता में वह सब कुछ था जो मानव जाति को होना चाहिए था। उसने परमेश्वर की महिमा को पूर्णतः प्रतिबिंबित किया। यदि तुमने मुझे देखा है, उसने फिलिप से कहा, तुमने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 का 9। इस बीच यीशु को फसह के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि वह प्रतिरूपक मेमना है। यूहन्ना 18 का 19 और 20 में यीशु ने कहा कि उसने अपने सिद्धांत के बारे में खुले तौर पर बात की। समानांतर तरीके से निर्गमन 12 का 5 और 6 में फसह के मेमने के संबंध में इस्राएल के बच्चों को निर्देश दिया गया था कि वह फसह के लिए एक मेमना चुने और इसे रखे या बलिदान से पहले के दिनों में इसे प्रदर्शित करे। जब महायाजक ने यीशु से उसकी शिक्षाओं के बारे में सवाल किया तो उसने इस तथ्य का संदर्भ दिया कि वह स्वयं सभी के विचार के लिए मंदिर में खुले प्रदर्शन पर था। उसका जीवन, उसके कार्य, उसकी शिक्षाएं, सभी से पता चला कि वह वास्तव में कौन था। वह निष्कलंक मेमना है, परमेश्वर की धार्मिकता और महिमा के सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन में यीशु के आदर्श चरित्र को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकते हैं? बुधवार, मई 7 के लिए शीर्षक है मंदिर में यीशु। उद्धार की पूरी कहानी में तनाव है। परमेश्वर उस एकता को पुनः स्थापित करना चाहता है जिसका आनंद हमने कभी उसके साथ लिया था, और वह हमारे करीब आने की इच्छा रखता है। परंतु पापियों को उसकी उपस्थिति में लाने से वे नष्ट हो जाएंगे। दाऊद लिखता है, क्योंकि तू दुष्टता से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नहीं है, ना ही बुराई तेरे साथ रहेगी। भजन 5 का 4। साथ ही दाऊद यह भी लिखता है, परंतु मैं तेरी बड़ी दया के कारण तेरे घर में प्रवेश करूंगा। तेरे भय के कारण मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। भजन 5 का 7। हग्गाई 2 का 7 से 9 पढ़े। जब दूसरे मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, भविष्यवक्ता हग्गाई ने एक आश्चर्यजनक वादा किया। नया मंदिर पिछले मंदिर की तुलना में अधिक गौरवशाली होगा। उस भविष्यवाणी का क्या मतलब था? जब पहला मंदिर सुलेमान द्वारा समर्पित किया गया था, तो शकीना महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति जो कनान के रास्ते में इस्राएल की संतान के साथ आई थी, ने मंदिर को भर दिया, और इसलिए याजक सेवकाई के अपने काम को पूरा करने के लिए नहीं रह सके। पहला राजा 8 का 10 और 11। जब दूसरा मंदिर समर्पित किया गया तो वाचा का संदूक, जो परमेश्वर के सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था, गायब था, क्योंकि यिर्मयाह ने इसे छिपा दिया था। परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति से इस बार मंदिर नहीं भरा। यह हृदय विदारक था। हग्गाई का वादा संभवतः कैसे पूरा हो सकता है? यह दूसरे मंदिर में था कि यीशु परमेश्वर का अवतार मांस और रक्त में व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ था। परमेश्वर स्वयं हम में से एक बनने और हमें इस टूटी हुई दुनिया में शामिल होने के लिए पर्दे के पीछे से बाहर निकला था। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अब मनुष्य का पुत्र था, हम उसका चेहरा देख सकते थे, उसकी आवाज़ सुन सकते थे और गवाही दे सकते थे। उदाहरण के लिए, जब उसने एक अशुद्ध कोढ़ी को छुआ और उसे चंगा कर दिया। मत्ती 8 का 3। परमेश्वर ने हमें अपनी दिशा में लाने के बजाय हमारी दिशा में आगे बढ़ाकर हमें अपने करीब ला दिया। वह व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने यीशु के बारे में कहा, देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अनुवाद है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:23। इस बारे में सोचे कि इसका क्या मतलब है। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ने न केवल हमारे बीच रहने के लिए बल्कि हमारे निमित्त मरने के लिए भी कृपा की। क्रूस अब तक परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अन्य कौन से तरीके हैं जिनसे हम परमेश्वर के प्रेम की वास्तविकता को देख और अनुभव कर सकते हैं। गुरुवार, मई 8 के लिए शीर्षक है, आपके लिए सभी चीजें बनाई गई। कुछ अवसरों पर भविष्यवक्ताओं को दर्शन में परमेश्वर के इतना करीब लाया गया कि उन्हें परमेश्वर के सिंहासन को देखने की अनुमति दी गई। यजेकियेल ने इसे आकाश में ऊपर देखा। यजेकियेल 1:26। यशायाह ने इसे देखने के लिए स्वर्ग में मंदिर का दौरा किया। यशायाह 6:1। और हमें दिए गए सबसे स्पष्ट विवरणों में से एक में यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में दर्शन में वहां ले जाया गया था। पवित्र स्थान की सेवकाई में पुराने नियम के प्रकारों ने संकेत दिया कि केवल एक ही रास्ता था जिसके द्वारा मानवता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकती थी, मसीह का रक्त। उदाहरण के लिए लेवी व्यवस्था 16:2 और 14 देखें। यशायाह 6:1-5 और प्रकाशित वाक्य 4:7-11 पढ़े। इन दोनों झलकों में कौन से तत्व समान हैं? घटनाओं के क्रम पर ध्यान दें। सबसे पहले कौन सा विषय प्रस्तुत किया गया है? आगे क्या आता है? इन दर्शनों में परमेश्वर के बारे में किस सत्य पर बल दिया जा रहा है? इनमें से प्रत्येक सिंहासन कक्ष के दर्शन में पहली बात यह होती है कि स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर की पवित्रता पर जोर देते हैं। यशायाह की नज़र में दृश्य प्रभावशाली है। मंदिर धुएं से भर गया है और दरवाजे के खंभे हिल गए थे क्योंकि सेराफीम परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करता था। यूहन्ना की दर्शन में करूब वही घोषणा करता है, पवित्र पवित्र पवित्र। करूबों के रूप में वर्णित जीवित प्राणियों को खोजने के लिए यजेकियेल 10:14 और 15 देखे। प्रत्येक भविष्यवक्ता को परमेश्वर की महिमा का एक चकाचौंध झलक दिखाया गया है। फिर हमें दृश्य पर भविष्यवक्ता की प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। यशायाह चिल्लाता है कि वह अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति है। यशायाह 6:5। और यूहन्ना रोता है क्योंकि उसे दुखद सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि कोई भी योग्य नहीं मिल सकता है। प्रकाशित वाक्य 5:4। जब हमें सीधे परमेश्वर की योग्यता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तब हम अंततः मानवीय स्थिति को समझना शुरू करते हैं। हम पूरी तरह से अयोग्य हैं और हमें अपनी मुक्तिदाता के रूप में मसीह की आवश्यकता है। शैतान ने परमेश्वर पर कई आरोप लगाए हैं, यह तर्क देते हुए कि वह मनमाना, स्वार्थी और गंभीर है। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में एक संक्षिप्त क्षण भी शैतान के झूठ को उजागर करता है। यह मसीह को देखने में है कि वास्तव में कौन है। वह मेमना जो मारा गया था, प्रकाशित वाक्य 5:12, जो हमें पिता को उस रूप में देखने में सक्षम बनाता है जैसे वह वास्तव में है। यह जानना कितना शांतिदायक है कि यीशु को देखकर हम देखते हैं कि पिता कैसा है। यूहन्ना 14:9। और पिता कैसा है, इसका सबसे बड़ा प्रकाशन यीशु द्वारा हमारे लिए क्रूस पर मरने में देखा जाता है। तो फिर क्रूस को हमें दो चीजें दिखानी चाहिए। पहला, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि वह ऐसा करेगा, हमारे लिए खुद को बलिदान करेगा। दूसरा, इससे हमें यह पता चलना चाहिए कि हम कितने पापी और गिरे हुए हैं कि केवल क्रूस के माध्यम से ही हमें बचाया जा सकता है। शुक्रवार, मई 9 के लिए अतिरिक्त विचार।
पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि केवल मसीह ही हमारे उद्धार को सुरक्षित करने के योग्य है। उसका जीवन एकमात्र पाप रहित मानव जीवन था, ऐसे जीवन का एकमात्र उदाहरण जिसने पिता की महिमा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान की। वह परमेश्वर का बेदाग मेमना है और अब वह हमारी शाश्वत सुरक्षा के रूप में मानव जाति के शीर्ष पर खड़ा है। साथ ही उसने हमारे अपराध को अपने ऊपर ले लिया, न्याय को पूरा किया, जो कि दुष्टता के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। जैसे ही यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एकत्रित स्वर्गीय प्राणियों की अविश्वसनीय दृश्य को देखता है, उसे रोना बंद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहूदा के गोत्र का शेर प्रबल हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5:5। यह भी सोचे कि पाप कितना बुरा है और मानव जाति वास्तव में कितनी गिरी हुई है। केवल यीशु स्वयं परमेश्वर की मृत्यु ही पाप की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त होगी। निसंदेह यदि कोई अन्य तरीका होता जिससे परमेश्वर हमें बचा सकता, अपनी ईश्वरीय सरकार के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना, तो निश्चय रूप से उसने ऐसा किया होता। परमेश्वर की टूटी हुई व्यवस्था ने पापी के जीवन की मांग की। समस्त ब्रह्मांड में केवल एक ही था जो मनुष्य की ओर से उसके दावों को संतुष्ट कर सकता था। चूंकि ईश्वरीय व्यवस्था स्वयं परमेश्वर के समान ही पवित्र है, केवल परमेश्वर के बराबर वाला व्यक्ति ही इसके उल्लंघन का प्रायश्चित कर सकता है। मसीह के अलावा कोई भी गिरे हुए मनुष्य को व्यवस्था की अभिशाप से मुक्ति नहीं दिला सकता था और उसे फिर से स्वर्ग के साथ सामंजस्य में ला सकता था। मसीह पाप के अपराध और शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लेगा। पाप पवित्र परमेश्वर के लिए इतना अपमानजनक है कि उसे पिता और उसके पुत्र को अलग करना होगा। पतित मानव को बचाने के लिए यीशु मसीह दुख की गहराइयों तक पहुंचेगा। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, पेज 63। चर्चागत प्रश्न। पहला, यूहन्ना ने मेमने को सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह मारा गया हो। प्रकाशित वाक्य 13:8 हमें सूचित करता है कि यीशु दुनिया की स्थापना के बाद से ही बलिदान रहा है। इस तथ्य के माध्यम से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं कि उद्धार की योजना हमारी आवश्यकता से पहले ही मौजूद थी। दूसरा, कई नास्तिक मानते हैं कि हम एक ठंडे लापरवाह ब्रह्मांड में अकेले हैं। इसके विपरीत बाइबल न केवल परमेश्वर के बारे में बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि उसने दुनिया से इतना प्यार किया कि वह इसके लिए नीचे आ गया और यहाँ तक कि इसके लिए मर भी गया। उन लोगों के विपरीत जो परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, हमें दुनिया और उसमें अपने स्थान को कितने अलग ढंग से देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्रूस की आवश्यकता का हमारे सभी कार्यों पर क्या प्रभाव होना चाहिए। तीसरा, मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ही एकमात्र साधन क्यों था जिसके द्वारा मानव जाति को बचाया जा सकता था। फिर ऐसी कीमत हमें क्या बताती है कि पाप वास्तव में कितना बुरा है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।